बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 5 और CCNA 2020 का अम, आज हम जोन सा है पार्ट नंबर 6 पढ़ने लगे हैं। पार्ट नंबर 6 जो सा है CCNA 200-301 का इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग OSPF। ठीक है, तो इसमें OSPF की अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्लाइड्स। ओके जनाब, अभी तक हम नेटवर्किंग, वीलैन, एसटीपी, IP4 और राउटिंग की बेसिक पढ़ चुके हैं, और अब हमें जो सा है सिस्को एक्सपेक्ट करता है कि हम जो सा है OSPF को पढ़ें। OSPF पे जाने से पहले मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उर्दू आईटी के ऊपर 640-816 का लेक्चर नंबर 10 भी पढ़ा हुआ है, 11 भी पढ़ा हुआ है और 12 भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने OSPF पार्ट 1 एरिया, ABR, एरिया बॉर्डर राउटर्स के कॉन्सेप्ट, OSPF का पार्ट 2 और ट्रबल शूटिंग ऑफ OSPF पढ़ लिया है। उसके बाद आपने IPv6 भी पढ़ लिया है और IP वर्जन 6, OSPF वर्जन 3। ये जोन सा है 2 साल पहले जो CCNA आया था, 2 या 3 साल पहले CCNA आया था, उसकी हमने अपडेट जब रिकॉर्ड की थी 100-101 उसके अंदर है। तो लिहाजा आपने 5 साल पुराना CCNA और फिर 2 या 3 साल पुराना CCNA में से ये 5 लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो ये आपका OSPF कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो आपको ये वाला OSPF पढ़ने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं OSPF नहीं पढ़ा रहा, हम सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग OSPF कॉन्सेप्ट। नंबर 1, जब OSPF जब भी काम कर रहा होता है, सबसे पहला पर्पज उसका राउटिंग प्रोटोकॉल का ये होता है, लर्न राउटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट IP सबनेट फ्रॉम नेबर राउटर। नेबर से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है और उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की टॉप लेवल तरीकेकार ऑफ वारदात। ठीक है, तरीके वारदात। लर्न द राउटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम IP सबनेट फ्रॉम अ नेबरिंग राउटर। जितने मेरे नेबर राउटर सबसे मालूम कर रहे हैं कि यहाँ जाने का रास्ता कौन सा, यहाँ जाने का रास्ता क्या। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग द राउटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द IP सबनेट ऑफ नेबरिंग राउटर, और उसे फिर मैं मजीद एडवर्टाइज भी करता हूँ। ठीक है ना, लर्न भी किया और एडवर्टाइज भी किया। सही हो गया। उसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मोहल्ले में वो एक शख्स होता है, ठीक है, विदाउट एनी जेंडर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और वो जो सा है एक घर से खबर सुन के और दूसरे घर में पहुंचा रहा होता है। So if more than one possible route exists to reach one subnet, pick the best route based on the metric, मेट्रिक की बेस पे। और ये जो मेट्रिक है, ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो से है डिफरेंट मेट्रिक्स यूज करते हैं। फिर की मकसद पर्पस क्या हुआ, उसने लर्न किया, लर्न करने के बाद एडवर्टाइज किया, और एक से ज्यादा राउट्स जो से हैं जब उसके पास हुए तो उसने फिर अंडरस्टैंड किया कि कौन सा बेस्ट ऑप्टिमल राउट है। वो राउट आप ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ हॉप्स कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। और उसके बाद इफ अ टोपोलॉजी चेंजेस, कि अगर लिंक फेल हो गया तो उसे रिएक्ट करना। ठीक है, और कितना क्विकली उसे रिएक्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। कि अगर एक राउट फेल हुआ तो उस राउट के बदले में जो अल्टरनेट हमें राउट देना है वो कितनी जल्दी है। सारा समराइज हो गया राउटिंग प्रोटोकॉल, बहुत अच्छी तरह सिस्को ने समराइज किया। अच्छा, राउटिंग प्रोटोकॉल जो से डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, एक स्टैटिक राउटिंग है, एक डायनामिक राउटिंग है। फिर स्टैटिक डायनामिक में के नीचे, डायनामिक के नीचे दो ब्रांचेस हैं, विच इज IGP और EGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। IGP was designed to intend for a use of inside single autonomous number system, autonomous system number system, autonomous system। ठीक है, autonomous system is a group of routers under a single administrative control। आप ये समझ लो, आप लोग अगर पीछे से पढ़ के आए तो हम डिटेल में बात चुके। EBGP, EGP जोन सा है वो राउटिंग प्रोटोकॉल दैट वर डिजाइन एंड इंटेंड टू यूज बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, लाइक BGP हमारी उसकी एग्जांपल है EGP के, और IGP की एग्जांपल है रेप OSPF। सही हो गया। इससे हम एक और स्टेप आगे चलते हैं। अब अंडरस्टैंड द OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। ठीक है, हमने देखा एक स्टैटिक राउट है और एक डायनेमिक है। डायनेमिक के नीचे IGP और EGP है, और IGP के अंदर जोन सी है 3 मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच इज डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, समटाइम कॉल्ड बेलमैन फोर्ड। ओके, ये बेलफोर्ड डिक्लेरेशन नहीं है, बेलफोर्ड डिक्लेरेशन वाज समथिंग एल्स। और नंबर 2 इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, बैलेंस हाइब्रिड कह सकते हैं। और दूसरा होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, आप लोगों को मेरे से ज्यादा एग्जांपल्स का पता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया डिस्टेंस वेक्टर, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। और इसमें IP IGP मेट्रिक, IGP की एग्जांपल IP वर्जन रिप वर्जन 2 है, OSPF है, और EIGRP है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन हॉप काउंट, रिप में हॉप काउंट के जरिए मेट्रिक की बात होगी। इधर कॉस्ट बैंडविड्थ रेज़्ड टू पावर 20 डिवाइडेड बाय समथिंग, और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अ बैंडविड्थ विद एंड डिले। इसका कैलकुलेशन का फार्मूला थोड़ा सा
मुश्किल है। और OSPF आपको याद, आप अगर पीछे पढ़ चुके हैं तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम पे बेस्ड करता है। वी आर नॉट गोइंग दैट डीप इसके अंदर जाके कि हमने क्या किया, आप लोग ये सारा कुछ पीछे पढ़ के आए हैं। अच्छा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग OSPF कॉन्सेप्ट। OSPF का कॉन्सेप्ट क्या कि राउटर लिया, राउटर के ऊपर वो इनेबल कर दिया, और उसके बाद राउटर रिसीव हेलो पैकेट फ्रॉम अ नेबर, अपने पैकेट से नेबर लिया विद द राउटर्स ऑन राउटर आईडी लिस्टेड एंड बीइंग सीन बाय द नेबर, जो भी नेबर के पास से है वो लिया, राउटर चेक्ड ऑल पैरामीटर्स और बिकम अ OSPF नेबर। Okay, if router reaches a two-way state, it means the both router meet all OSPF configuration requirement and to become a neighbor. Effectively at the point the neighbors are ready to exchange their link state database. ठीक है, जो अपनी routing information है। अब जो neighbor state है ना, neighbor state दो किस्म की होती है, one is two way और one is full। जो टू वे स्टेट होती है वो ये हो सकती है कि डी और ई के दरमियान डायरेक्ट नेबर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, और दे आर इन टू वे स्टेट, जिसे हम नेबर्स कह सकते हैं। मगर नेबर रिलेशनशिप, जबकि नेबर स्टेट जो सी है जिसमें हम फुल नेबर स्टेट होगी वो एडजेसेंट राउटर या एडजेसेंट नेबर्स कहेंगे, जिसमें वो आपस में फुल नेबर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेंगे। सही है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डी और ई के दरमियान टू वे स्टेट है जिसमें एक दूसरे के हेलो पैकेट्स रिसीव कर रहे हैं। फुल स्टेट के अंदर ये राउटिंग इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, टू वे, डी आर अदर, हम इसको डिस्कस करेंगे, और एक फुल रिलेशनशिप। ठीक है, फुल रिलेशनशिप का मतलब है दे हैव फुली एस्टेब्लिश्ड देयर नेबर स्टेट, दे आर फुली एस्टेब्लिश्ड, फुली लिंक्ड। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द ओएसपीएफ कॉन्सेप्ट। ओएसपीएफ कॉन्सेप्ट के, ओएसपीएफ जब भी आपने डिजाइन करना है, जिस तरह आपको पता है कि ओएसपीएफ के अंदर जो है हर राउटर अपने आप को की पे रख के बेस्ट राउट फाइंड आउट करता है टू गो टू द डेस्टिनेशन। ये राउटर 1 है, उसकी कॉस्ट 10 है, 180 है, 190, इस पाथ की कॉस्ट है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 इस राउट की कॉस्ट है, और इसकी जो सी है 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115 और 10 10 ये भी ऐड हो रही है। तो दिस इज अ प्रेफर्ड रूट। ओके, या राउट या रूट, डिपेंड आप कौन से बोल रहे हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश। ओएसपीएफ डिजाइन की सम 5 की हाइलाइट्स हैं। पुट ऑल इंटरफेसेस कनेक्टेड टू द सेम सबनेट इन द सेम एरिया। ठीक है, यानी अगर सारे के सारे इंटरफेसेस एरिया जीरो का पार्ट है तो एरिया जीरो में डाले उन्हें। एन एरिया शुड बी कंटीजियस, यानी एरिया आपस में कंटेजियस होनी चाहिए, ये ना हो कि बीच में एक एरिया गायब हुआ हुआ है। ठीक है, एक वर्चुअल लिंक की बात है बीच में, मेरे ख्याल में आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं। Some routers may be internal to a router with all interfaces and to the single areas, internal router. Some routers may be a ABR, area border router, जो बॉर्डर के बीच में बैठे हुए दो एरियाज के अंदर। ठीक है, और all known backbone area must be a path to reach to area zero. That's the key thing, जिसमें हम वर्चुअल लिंक की बात कर रहे थे कि हर जो एरिया है उसका कनेक्शन एरिया जीरो से होना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल ये यहाँ पे इसने दी हुई है, इन क्लियर कर लें, इरेज ऑलिंग। तो ये मेरे पास बैकबोन एरिया है और ये इंटरनल राउटर्स हैं, ये इंटरनल राउटर ये आपस में बात करें, ये इनका बॉर्डर राउटर है, ये एरिया बॉर्डर राउटर है, और ये बैकबोन एरिया है। सही हो गया, और ये दैट्स बैकबोन राउटर। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 0। ओके, 3 एरियाज D1 D2 एज ABR। उसके बाद कुछ टर्म्स जो है एरिया बॉर्डर राउटर, जिस तरह हमें पता है कि एक एरिया एक इंटरफेस जो सा है जो बॉर्डर ऑफ आ राउटर, यानी एक एरिया को दूसरे बैकबोन एरिया से कनेक्ट करा रहा है, कॉल्ड द एरिया बॉर्डर राउटर। बैकबोन एरिया, अ राउटर कनेक्टेड टू द बैकबोन एरिया इंक्लूडिंग एरिया बॉर्डर राउटर, वो भी बैकबोन राउटर्स के ला सकते हैं। इंटरनल राउटर्स, राउटर इन वन एरिया नॉट अ बैकबोन एरिया, जो एक ही एरिया के अंदर है, जैसा पिछली डायग्राम में ये जो से ये वाले जो राउटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो सा है ये एक intra-area router, a router to a subnet inside the same area as the router. Inter-area router, router to a subnet in an area where the router is not a part. ठीक है, मगर मोस्टली जो सा है आपके पास ये टर्म्स मोस्टली यूज हो रही होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब ये हमें चैप्टर नंबर 20 में ले जाता है। चैप्टर नंबर 20 में OSPF की कॉन्फ़िगरेशन, राउटर OSPF 1 जो प्रोसेस आईडी हमने दे दिया, राउटर आईडी सेट द राउटर आईडी विच इज ऑप्शनल, लाजमी नहीं है, और नेटवर्क 10.0.0, 255, 255, 255 और एरिया 0, ये वाइल्ड कार्ड है। ठीक है, मैं वाइल्ड कार्ड यहाँ पे नहीं पढ़ाने बैठा हुआ। जिस तरह आप ये कर लोगे ना, इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा तमाम इंटरफेसेस जिनके आईपी एड्रेसेस इस सबनेट के अंदर आ रहे हैं, वो सारे के सारे। सही है, उसके बाद आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OSPF।
OSPF की implementation, network and IP OSPF command, configuration, show running config, show IP protocol, enable interface करो, discover with hello, ठीक है, neighbor, flood LSA, link state advertisement, LSDB, link state database, SPF calculation, RIB, routing information, admin distance, routes, ठीक है, show IP routing protocol, show IP into OSPF, ये तमाम कमांड्स आपको दे दी, सही हो गया। आगे चलते हैं, इम्प्लीमेंटिंग OSPF, शो IP OSPF नेबर, नेबर देखते हैं तो आपको दिखा रहा है कि आपका फुल, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, एक सेकेंड, रिज्यूमिंग, शो IP OSPF नेबर, और जिसे आप कहते हैं आपको बताता है कि फुल और DR और BDR, ओके, सो फुल जो रिलेशनशिप है नेबर स्टेट इज फुल विद द डैश इंस्टेड ऑफ अ लेटर मींस द लिंक डज नॉट यूजेस अ DR and BDR, okay, and full DR neighbor is a full state and neighbor is the DR, okay, designated router जो आप लोगों का होता है जो की राउटर है, ठीक है, फुल BDR neighbor is full and neighbor is backup, ठीक है, वो सेकंड स्टेट और फुल की हमने बात की थी, ठीक है, टू वे और फुल की। अच्छा, फिल full or DR other, the neighbor state is full and the neighbor is neither a DR or BDR, it also implies that the local router is a DR or BDR because the state is full, ठीक है, ये भी रीजन हो सकती है। टू वे, नेबर स्टेट इज टू वे, ठीक है, डायरेक्टली नेबर नहीं है वो, मगर एक ही सबनेट के पार्ट हैं, और नेबर इज नाइदर अ डीआर और बीडीआर, दैट इज अ डीआर अदर, इट आल्सो इंप्लाइज दैट द लोकल राउटर इज डीआर, ओके। इसके साथ एक और टर्म यूज होती है विच इज वेरी वेरी कॉमन, तो मैंने मैनुअली ऐड कर दी, पैसिव इंटरफेस, ओके। अक्सर आपके इंटरव्यू के अंदर ही क्वेश्चन पूछते हैं ओएसपीएफ के अंदर पैसिव इंटरफेस क्या काम करता है, ठीक है। नो नीड टू फॉर्म अ नेबर रिलेशनशिप, ओएसपीएफ हेलोज अवॉइड करता है, मगर however continues to advertise subnets connected, जो उसके connected subnets हैं उनको advertise कर रहा होता है। passive interface अक्सर लोग कर देते हैं to avoid too much flooding, OSPF hellos, unnecessary OSPF hellos produce हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उससे आगे हम अगर थोड़ा सा चलें तो ओ एस पी एफ वर्जन 2, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास एक ISP लगा हुआ है और ये मेरा लैन राउटर है और ये मेरा ISP से कनेक्टेड है, और मैंने अपने पीछे जितने राउटर्स हैं उन सबको बताना है कि भैया जितने 00.0 का सबनेट है ना वो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो ऐसा सबनेट जिस तक आप कभी ना पहुंच सको उसके ट्रैफिक मेरे पास पहुंच दो। तो ये बैकवर्ड इंफॉर्मेशन फ्लड करने का तरीकेकार है कि क्रिएट एंड फ्लड अ डिफॉल्ट रूट, कि इनको बताया जाए कि भैया डिफॉल्ट रूट मेरे पास है, अगर इवन मेरे पास नहीं भी है फिर भी मेरे पास भेज दो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट हाइफन इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ओके। ये कॉन्सेप्ट है ओएसपीएफ के अंदर, मेरे ख्याल में ये पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, नेबर रिक्वायरमेंट फॉर OSPF इंटरफेस मस्ट बी अप एंड अप स्टेट, नेबर फॉर OSPF, ACL मस्ट नॉट फिल्टर राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेजेस, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, ओवर द फायरवॉल, अगर आपने कभी OSPF का वास्ता पढ़ा हो तो आपको पता है। इंटरफेस मस्ट बी इन द सेम सबनेट, एक ही सबनेट के अंदर होने चाहिए। दे मस्ट पास राउटिंग प्रोटोकॉल नेबर ऑथेंटिकेशन इफ कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। एलो एंड होल्ड डेट टाइमर मस्ट मैच, राउटर आईडी मस्ट मैच, and they must be in the same area. OSPF protocol must not be shut down. Neighbor interface must have the same MTU, okay. um, it doesn't have an impact neighbor missing, but OSPF पे required है, ठीक है। neighbor interface must use the same OSPF network type, yes, okay। सिर्फ ये दो key areas है neighbor missing if incorrect, okay, ये लाजमी नहीं है। अच्छा, उसके बाद OSPF neighbor requirement and the best show debug command, show IP OSPF interface, IP interface brief, OSPF, okay, that's not a big issue, ठीक है। सो दैट इज प्रीटी मच इट अबाउट OSPF। मेरे ख्याल में अगर आप पीछे की तमाम स्लाइड्स देखकर आएंगे तो आपको पीछे के वो लेक्चर्स जो मैंने डिस्कस किए वो आपने पढ़े हुए होंगे, तो दैट शुड नॉट बी अ बिग इशू, ठीक हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।